क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड्स ऑन। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो उसके लिए लेट्स कंसिडर दिस द मेटल सरफेस। लेट्स से दिस इज द मेटल सरफेस। अब एक इंसिडेंट रेडिएशन है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी है म्यू, जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे ज़्यादा है। जब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी इस इंसिडेंट रेडिएशन की, तो यहाँ से ये इस इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस में से, ये मेटल सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगी। तो इस इंसिडेंट रेडिएशन में जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है वो रहता है फोटोन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में। तो मिनिमम एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो बन जाता है मेटल का वर्क फंक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं साई नॉट से। ओके। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन, कुछ एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में। नॉकआउट करके जब ये बाहर की तरफ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी ये ही फोटोन देगा। तो दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, स्प्लिट अप हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एनर्जी ऑफ द फोटोन रहता है h इंटू न्यू, जहाँ न्यू जो है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं, अगर इन टर्म्स इसको ऐसे लिख लें तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम ही है, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसको फिलहाल मैं के मैक्स ही रहने देता हूँ, प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द, ये एनर्जी भी कहाँ से आई है, फोटोन से ही आई। वर्क फंक्शन जो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो के मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू न्यू इन म्यू इंटू एच दिस। यहाँ पे एच आपका कांस्टेंट है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस बाय नॉट ओनली फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रही है। देखो इस पे भी, दैट इज द वर्क फंक्शन पे भी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे भी, दोनों पे डिपेंड कर रही है ये। क्यों? क्योंकि आपको ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है इससे ज़्यादा चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन को नौ तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन। तो जो मैंने इक्वेशन लिखी थी इसकी, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच इंटू न्यू, वर्क फंक्शन को एच इंटू न्यू नॉट रहता है। तो ये दोनों पे ही डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती है, और ये न्यू म्यू जो है यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, दैट इज एच इंटू न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो इसकी एनर्जी ऑफ द फोटोन इतनी होनी चाहिए, मतलब ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे भी और वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड, दोनों पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। तो बोथ वर्क फंक्शन एंड द frequency of the incident radiation, D is the correct option here.